दोस्तों नमस्कार। विश्व में युद्ध, क्लाइमेट चेंज, इन सब का असर तो हम सबको महसूस हो रहा है। सब देख रहे हैं, कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं अननेसेसरी फ्लड्स आ रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है और समाज में तबाही आती है। लेकिन जो अपने ही हाथ में है, शिक्षा, परीक्षा, जल जीवन संरक्षण, इस पर भी इंसान ने एक अलग ही तूफान पैदा कर रखा है। कुछ समय पहले जब पुलिस परीक्षा में धांधली हुई थी, तब हमने शिक्षा और परीक्षा में पतन के नाम पर आपस में एक वार्तालाप किया था। हमने बताया था कि इस सब के पीछे मुख्य कारण मूल्यों का पतन है, मानव मूल्यों का पतन है, जिसमें कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस, सरकारी, प्राइवेट, टीचर्स सभी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसका समाधान यही है कि मानव को सही बनाइए, मानव मूल्यों में उत्थान कीजिए, मानव को जीने की कला ठीक तरह से सिखाइए, तो समाज सही बन जाएगा। आज वही सिचुएशन फिर हमारे सामने नीट परीक्षा के नाम पे पूरे दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में परेशानी हो रही है। इधर दिल्ली में पानी के ऊपर झगड़ा हो रहा है, वातावरण के ऊपर झगड़ा हो रहा है, बढ़ती हुई गर्मी और सुरक्षा के ऊपर झगड़ा हो रहा है। क्यों? क्या देश की राजधानी, जहाँ के देश का पूरा तंत्र अवेलेबल है, हर तरह की सामग्री अवेलेबल है, हर तरह का कंट्रोल अवेलेबल है, हम क्यों नहीं इसको कर सकते? क्यों नहीं इनको सही कर सकते? इस सब का एक मुख्य कारण इंसान का अहंकार और सत्ता पे कब्जा करने की भूख, जिसको कि हम पॉलिटिक्स कह देते हैं, वो है। पानी का संरक्षण और वितरण, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, उसमें राजनीति का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति होती है, क्योंकि जब तक फ़ोटो नहीं खींचेगा और दुनिया में आवाज़ ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलेंगे, लगता है कि वोट नहीं मिलेगी और वोटर हमको देखेगा नहीं। उससे क्या पानी की और खाने पीने की प्रॉब्लम हल हो जाएगी? इसी तरह से शिक्षा और परीक्षा। शिक्षा काहे के लिए चाहिए? शिक्षा इंसान को अच्छा इंसान, काबिल इंसान, कौशल इंसान, जो अपना जीवन ही नहीं दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने में योगदान दे सके, ये शिक्षा का महत्व होता है। केवल डिग्री लेके माथे पे चिपका के और अपने आप को बड़ा 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 कहने से क्या काम चल जाएगा? लेकिन आज तो बीमारी यही है, डिग्री जीवन का बेस बन गई है। डिग्री के बगैर प्रमोशन नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता, और उसके चलते हुए डिग्री पे करप्शन होता है, झूठे सच्चे सर्टिफिकेट खरीदे जाते हैं और लोग जो हैं समाज में घुस के फिर करप्शन फैलाते हैं। जिसको गलत काम करने की आदत पड़ गई, वो कैसे सही होगा, ये सोचने वाली बात है। इंसान का पहला कदम गलत हो, वो 10 बार सोचता है, लेकिन जिसने पहला कदम ले लिया उसको दूसरा लेने में देरी नहीं होती, और फिर तो चेन रिएक्शन है, फिर तो चलती रहती है। जब तक इंसान के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होगा, अच्छे मूल्य नहीं आएंगे, इंसान ये नहीं सोचना शुरू करेगा कि एक बड़ी डिग्री लेके, बड़े मार्क्स लेके क्या समाज या जीवन बन सकता है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि नीट में जो डॉक्टर सेलेक्ट होकर बनेंगे, वो जब इलाज करेंगे तो क्या होगा? नीट तो अब आई है, इससे पहले भी डॉक्टर बन रहे थे और झोला छाप डॉक्टर्स की तो खूब भरमार थी, वो आज भी है। ऐसे ही कोचिंग सेंटर की क्यों ज़रूरत पड़ गई? अरे आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं, आप पढ़ते हैं ना, टीचर पढ़ाता है, तो आपको फिर कोचिंग की कहाँ से ज़रूरत पड़ गई? कोचिंग अगर कभी थोड़ी बहुत चाहिए तो उन चीज़ों के लिए हो सकती है जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है,
लेकिन यहाँ तो कोचिंग हो रही है, एग्ज़ाम कैसे देनी है, मतलब इनडायरेक्टली सिखाया जा रहा है चोरी कैसे करनी है। अगर ऐसे समाज को बनाएंगे हम तो समाज का क्या होगा, देश कैसे चलेगा। जल जीवन में तो अपने आप ही प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। शिक्षा और परीक्षा का तो पतन हो ही चुका है, वो और ख़त्म होके फिर कागजी रह जाएगी। इस सब को बदलने के लिए एक बहुत ही सोच और समझ वाली एक्टिविटी चाहिए। मैं सरकार नहीं कहूँगा, सरकार हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सरकार को और भी सारे काम होते हैं, एक शिक्षा ही नहीं होती। और शिक्षा स्टेट का भी सब्जेक्ट है और सेंटर का भी सब्जेक्ट है, तो कन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है इसमें। अगर किसी एक का सब्जेक्ट हो तो शायद चल जाए, स्टेट का सब्जेक्ट होगा तो फिर तो घर में बैठ कर पढ़ लेना, फिर बाहर तो कोई पूछेगा नहीं। अभी तो नेशनल एजुकेशन जब होती है उसके लिए इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए आपको रिकॉग्निशन चाहिए, उसके लिए आप दूसरे सर्टिफिकेशंस के काम करते हैं। अब अगर केवल स्टेट की ही कंट्रोल रहेगी एजुकेशन में तो फिर तो घास काटने वाली एजुकेशन होगी। वो घास काटना भी बड़ी कला है, चोरी चुपके पैसे दे के सर्टिफिकेट खरीदना ना कोई कला है और ना कोई अचीवमेंट है। लेकिन ऐसे समाज में यही होना है और इसको देखना ज़रूरी है। अगर हम अच्छा समाज चाहते हैं तो अच्छे मनुष्य बनाने चाहिए, मनुष्य मानव मूल्यों में परिवर्तन करना चाहिए और शिक्षा उसका सबसे पहला आधार है। इसलिए शिक्षा परीक्षा केवल उसके मापदंड के लिए होनी चाहिए और उससे जुड़े हुए जीवन के सारे कार्य सही होने चाहिए। अगर इस सब पे ध्यान देंगे तो संसार बचेगा, और नहीं तो ये युद्ध का विस्तार होके जय श्री राम सबकी छुट्टी हो सकती है। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। जय हिंद।